मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन एंड क्लोज सिस्टम। किस तरीके से फर्स्ट लॉ होता है, उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। मैथमेटिकली हम देखेंगे और साथ में हम उनको एलेबोरेट भी करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का हमारा यूनिट 2 का पहला टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्पेशली स्टडी करते हैं कि हमारी जो हीट है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है। हीट वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे आती है, किसी भी सिस्टम को हीट मिलती है, उसकी स्टेट में कैसे परिवर्तन होता है। स्टेट में परिवर्तन से हमारा मतलब है उसके टेम्परेचर में बढ़ने से या घटने से। किसी भी सिस्टम से हीट अगर हम ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अगर उसको हीट दे देते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे। हम यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र रेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि कितना अमाउंट, कितना जूल या कितना किलो जूल अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ हीट का, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डाल दीजिए स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग डालिए। हम डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पे आएँ उससे पहले कॉमन स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जिसको हम कभी भूलते नहीं लिखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट नंबर 1। एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें बताता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, सिंपली एक फार्म से किसी दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कहीं बाहर से आती नहीं है। ठीक, एनर्जी जो है वो एक फार्म में एंट्री करती है तो किसी दूसरी फार्म में आउट हो जाती है। यही बताता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट क्या है हम लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे एनर्जी कैन neither be created nor destroyed। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेदर, बल्कि इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिंपली एनर्जी को हम वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, सिस्टम एडियाबेटिक हो सकता है, डिफरेंट टाइप सिस्टम हो सकते हैं। बस हम एनर्जी को एक फार्म दूसरी फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये बात हमें माइंड में रखनी है जब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये लॉ हमें सिर्फ इतना बताता है, जैसे कि हम किसी भी छोटा सा बच्चा है उसको बोलते हैं चलो 10 रुपये ले लो। 2 रुपये कि हमने तो वो कहे 10 रुपये पापा आप ले गए थे मार्केट, फिर आपने 2 रुपये का तो आपने बिस्किट ले लिया, ओके।
फिर आपने 4 रुपये का ये नमकीन ले लिया, और बचे हुए 4 रुपये कहाँ गए? बस आपको एक क्वेश्चन करना है कि बचे हुए 4 रुपये कहाँ गए। ठीक, अगर 10 रुपये हैं, 2 ख़त्म हो गए यहाँ, 4 ख़त्म हो गए यहाँ, हो गए टोटल 6, बचे कितने? 4। बचे कितने आपको ये सोचना है। ठीक, यानी आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि अगर 10 रुपये हैं हमारे पास, 2 वहाँ ख़त्म हुए, 3 वहाँ ख़त्म हुए, 3 वहाँ ख़त्म हुए, तो 2 फिर कहाँ गए बचे हुए? तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। हम उसी बात पे आधारित है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें यही सिखाता है। अभी ऐसा कुछ लग रहा था मानो कुछ जल रहा हो, है ना। कभी भी अगर आसपास आप बैठे हो, कुछ भी लग रहा है कि दुर्गंध आ रही है, कुछ जल रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। कल आप इंडस्ट्री में काम करोगे या इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे तो हमें अलर्ट रहना है। किसी प्रकार की डिफरेंट अगर आवाज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, तो हमें देखना है कि कोई आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हमने सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें ये सिखाता है कि एनर्जी जितनी भी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात हमें अपने माइंड में रखनी है। ठीक, एक्चुअली एनर्जी यहाँ पर कई बार क्या होगी, एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी? जैसे कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा जो यूज करेंगे तो हीट यूज करेंगे। ठीक, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, और दूसरा हम यूज करेंगे वर्क। वर्क जो है वो भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। ये दोनों एक एंटिटी हैं, अब वो एंटिटी है एनर्जी। ये भी एक एनर्जी है और वर्क भी एनर्जी है। बस इनका क्या होगा, आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, फिर वर्क हीट में कन्वर्ट होगी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जूल। ठीक, तो अर्नेस्ट जूल, भाई जूल ने क्या काम किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही चर्चित इनका एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग आज करके देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से एक बॉक्स ले लिया, राइट, ये बॉक्स ले लिया, और इन्होंने कहा कि हम इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर इस तरीके से पानी क्या है, भरा हुआ है। इन्होंने कहा देखते हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। इन्होंने क्या किया, इस पानी पे कुछ वर्क किया, जो अंदर वाटर फिल है, इस वर्क किया। अच्छा, जो ये जो बाल बनाई इन्होंने, जो ये दीवार थी, ये दीवार क्या थी, इंसुलेशन वाली थी, मतलब एडियाबैटिक वॉल थी। इसके अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आ सकती है। अगर हमने कुछ एनर्जी अंदर की है, डाली है, बाय द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वो क्या होगी, वो बाहर नहीं आएगी, वो सारी एनर्जी इस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक लगा दिया एजिटेटर, चम्मच, स्टिरर लगा दिया। ठीक, और स्टिरर घुमाया। अब इसको हाथ से घुमाएंगे तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा हमने कितना वर्क किया। तो वर्क पता करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक बना दी पुली। ठीक, यहाँ पर पुली लगा ली एक। इस पुली में इस तरीके से एक रस्सी बांध दी। ये है पुली। ठीक है, रस्सी बांध दी, और यहाँ पर लगा दिया क्या, ए वेट, W। ठीक, दिस इज द वेट। चलो इसको लिख दो पूरा वेट, ये वेट है पूरा हमारा। अब हमारा पता करना है मुझे कि इस पे हमने कितना वर्क किया। अगर मुझे पता करना है तो अगर हम वेट को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो अपना एजिटेटर है मूव करेगा, है ना। मान लेता हूँ कि वेट को हम यहाँ तक ले गए, x मीटर ले गए, और इसका वेट जो है वो कुछ ना कुछ होगा,
ठीक, इसका वेट कुछ ना कुछ होगा। तो इस वेट की वैल्यू कुछ न्यूटन में होगी, मान लेते 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। अगर उसमें हम इस डिस्टेंस x मीटर, ये वेट है न्यूटन में, ठीक, न्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो कितना वेट हमने लिया है वो तो मुझे मालूम होगा, और साथ में कितना न्यूटन हमने जो वो कितना डिस्टेंस नीचे, डिस्टेंस ट्रेवल की नीचे आया वेट मुझे मालूम होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये मिल जाएगा मुझे वर्क। मान लो कि हमने इसको कंटिन्यू खींचते गए नीचे, जितना नीचे खींचते जाएंगे उतना तेज ज़्यादा देर तक मूवमेंट करता रहेगा। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट करवाना है इस एजिटेटर को उतना ज़्यादा खींचना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट तो कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इनका कांस्टेंट होगा, इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। बेसिकली हम यहाँ से वर्क निकाल लेंगे, कितना हमने वर्क किया है, ठीक। जब इन्होंने देखा कि जो वर्क किया है उस वर्क से क्या हो रहा है, ये पानी जो था अंदर का वो हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक, पानी क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। बात समझे, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। इन्होंने देखा कि 1 कैलोरी जो एनर्जी हमने दी है, मतलब कि इसका टेम्परेचर 1 बढ़ाया हमने, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया है, तो ऐसी इनका जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है 1 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एनर्जी जो रिक्वायरमेंट हुई है सो 1 कैलोरी, वो हमने जो कार्य किया है 4.2 जूल के बराबर है। बात समझ गए, सीधी सी बात है। तो इन्होंने देखा कि हमने जब 4.2 जूल वर्क किया तो उससे हमारा जो पानी है उसको एनर्जी मिल गई 1 कैलोरी। तो उन्होंने देखा अरे हम वर्क कर रहे हैं उससे क्या है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने समझा कि वास्तव में किस तरीके से वर्क करने से किसी भी चीज़ पे, किसी भी सिस्टम पर उसकी टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और उसकी एनर्जी कैसे बढ़ती है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने यहाँ से निकाला कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.187 या फिर 4.2 जूल, ये रिलेशन निकल के आया। हम लोगों ने इसमें यही सीखा कि वास्तव में वर्क और हीट दोनों जो हैं क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, एंटिटी हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं। हम लोगों ने इसमें सीखा और दोनों आपस में कन्वर्ट होती हैं, कभी वर्क हीट में कन्वर्ट होगा और कभी हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक। कोई भी सिस्टम है अगर वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, इसका मतलब बाहर के मीडियम को फेंक रहा है, बाहर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम बाहर वाले सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। अगर वो कांटेक्ट होता है यानी उसकी बाउंड्री पीछे जाती है तो इसका मतलब बाहर की एयर जो है, यानी बाहर का सिस्टम जो भी है, बाहर के फोर्सेज जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। हम आगे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट एक स्टेटमेंट था, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो कोई पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे काम करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है और उसका स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें क्या है कि कोई भी सिस्टम है उस पर हमने कोई वर्क किया, मान लो उसको हमने कोई हीट दी हमने, क्यों, और हीट देंगे तो उसका एक्सपेंशन होगा तो बाहर के सराउंडिंग पे काम करेगा, ठीक। जितना हमने हीट दी है तो वो डेफिनेट है कि उतना ही काम करेगा, ठीक। अगर हमने जो हीट दी है उसको, अगर उसने उतना ही काम किया, हीट दी है इसका मतलब एनर्जी अंदर गई और उसने वर्क किया बाहर सराउंडिंग पे, इसका एनर्जी अंदर से अब बाहर गई। यानी अगर 40 एनर्जी अंदर जा रही है और 40 एनर्जी बाहर आ रही है, इसका मतलब सिस्टम के स्टेट में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। स्टेट से मतलब उसका प्रेशर वैसा रहेगा जो पहले था, टेम्परेचर वैसा रहेगा जो पहले था और वॉल्यूम वैसा रहेगा जो पहले था, यानी स्टेट जो कि तो रहेगी। बट
अगर एनर्जी 40 अंदर जा रही है, यानी हम एनर्जी दे रहे हैं 40, बट जो वर्क कर रहा है वो 39 कर रहा है, 39 कर रहा है, यानी डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये डिफरेंस कहाँ होगा? इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक, जो एनर्जी का डिफरेंस है इसके अंदर स्टोर होगा, और इस टाइप से एनर्जी जो स्टोर होती है उसको एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, एक्यूमुलेटेड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। इसको बाद में हम ई से दिखाएंगे। ठीक, इसको हम कैपिटल ए से दिखाएंगे, बाद में इसको हम और ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे, और बाद में बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो वहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से जो थॉमस का फर्स्ट लॉ है वो ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है और क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है। हमें दिखाने के बाद फिर हम उनको डिफरेंट तरीक़ों से एलिब्रेट करेंगे, बहुत ही जनरल तरीके से उनको समझाएंगे, और फिर होंगे उस पर न्यूमेरिकल। फिर मिलते हैं, नमस्कार। अच्छा, आप लोग कुछ लोग नए होंगे जो यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे होंगे, उन लोग अनुरोध है कि हमारे लेक्चर को शेयर करें, मोबाइल नंबर शेयर। हम इसमें कहीं से कहीं तक कोई कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपको सुपर तरीके से पढ़ाते हैं। टाइम चाहे 1800 घंटा लगाओ एक सब्जेक्ट में, तो 2000 घंटा लगाओ, हमने कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा। हमने पहले थ्योरी पढ़ाई होगी टॉपिक की, प्लस उसका न्यूमेरिकल कराया होगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कराया होगा, तब हमारा ये टॉपिक कवर होता है। हम ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते हैं और बहुत ही सुपर तरीके आपको पढ़ाते हैं। तो आपसे उम्मीद है आप लेक्चर को देखोगे। हमारे एप्लीकेशन केमिकल गुरु को डाउनलोड कर लीजिए और अपने किसी भी एग्जाम IOCL, DRDO, ISRO, बार्क, NFL इन सब का तैयार करिए। एक ही पढ़ाई है सारे एग्जाम के लिए। कुछ इंस्टीट्यूट इंडिया में बेवकूफ़ बनाते हैं, उस एग्ज़ाम का स्पेशल बैच है, उसका स्पेशल बैच है। किसी भी एग्ज़ाम का स्पेशल बैच नहीं होता, पढ़ाई वही है, वही चीज़ें हैं। रही बात एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो चीज़ें बाद में ऑटोमेटिक ऐड होती रहेंगी। इस समय मिलने पर उनकी कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लेते हैं। नमस्कार। अपनी क्वेरी पूछने के लिए नंबर है 9897997874। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 16,000 का कोर्स अप्रोक्स 4,000 में मिल रहा है अभी डिस्काउंट पे, और ये फीस बढ़ती रहती है, तो ये माइंड ना करें। नमस्कार।